Hello, everyone. Welcome to our Earthonomics series, where we shall discuss various issues related to the field of economy for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is ways and means advances. What is ways and means advances? Only yesterday, RBI declared that it is going to increase the limit for ways and means advances for both center and state government. तो हमारे दिमाग में नेचुरल सा क्वेश्चन ये आएगा कि वेज एंड मींस एडवांसेस है क्या, और आरबीआई ने इसकी जो लिमिट बढ़ाई है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स को फायदा क्या होगा, स्पेशली इन दिस एरा ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि वेज एंड मींस एडवांसेस है क्या और इससे हमारी गवर्नमेंट्स को क्या फायदा होगा। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो व्हाट विल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट आर वेज एंड मींस एडवांस। क्लियर? फिर व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लिमिट्स ऑन वेज एंड मींस एडवांस, क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस करा है कि वो वेज एंड मींस एडवांस की लिमिट एक्सटेंड करने जा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग लिमिट्स क्या है और फ्यूचर में लिमिट्स क्या होंगी। देन रीसेंट इंक्रीज इन वेज एंड मींस एडवांस लिमिट बाय आरबीआई, उसको देखेंगे कि इंक्रीज कितने से करा है। और फिर एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे, विल दिस इंक्रीज इन लिमिट हेल्प इंडिया टू टैकल कोविड-19 क्राइसिस। क्या कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए ये इंक्रीज इन लिमिट हमारी हेल्प करेगी? क्योंकि आरबीआई ने जो लिमिट इंक्रीज करी है इसीलिए करी है ना? तो इसीलिए ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विद दिस। So what are ways and means advances? Well, section 17 clause 5 of RBI Act पता है क्या कहता है? It authorizes the central bank to lend to central and state governments subject to their being repayable not later than 3 months from the date of making the advance. सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ आरबीआई एक्ट ना आरबीआई को अथॉरिटी देता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स को लेंड कर सके, पैसा दे सके, लोन दे सके, प्रोवाइडेड वो जो लोन है ना उसका पीरियड 3 मंथ से कम होना चाहिए। राइट नाउ वैसे तो आरबीआई बहुत सारे आरबीआई के पास इंस्ट्रूमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देने के लिए, पैसा लेंड करने के लिए। वेज एंड मींस एडवांसेस में खास बात क्या है? वेल, सेक्शन 17 क्लॉज 5 कहता है कि वेज एंड मींस एडवांसेस फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई जो लोन देगा ना गवर्नमेंट्स को, वो किस लिए देगा? वो इसलिए देगा कि जब भी कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के टेम्पररी मिसमैच हो जाए कैश फ्लोज में, तब वो प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो आरबीआई से लोन लेते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, बट जब उनकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और जो गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, अगर खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और पैसा कम आ रहा है तो टेम्पररी मिसमैच हो जाएगा, कैश क्रंच हो जाएगा। तो उस कैश क्रंच से बचने के लिए आरबीआई ये फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट्स को कि आप वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से आप पैसा ले लो। नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस की खास बात क्या है? वेज एंड मींस एडवांसेस दिया जाता है टेम्पररी मिसमैच के लिए, बिल्कुल सही। और टेम्पररी मिसमैच को कवर करने के लिए जो लोन मिलता है ना आरबीआई से, वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो गवर्नमेंट्स को जब भी टेम्पररी मिसमैच होगा तो आरबीआई फैसिलिटी देता है कि वो आरबीआई से लोन ले लें, और वो लोन आरबीआई बहुत ही सस्ते में देगा। द इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मींस एडवांसेस इज आरबीआई रेपो रेट। आरबीआई जो रेपो रेट अनाउंस करता है ना, उतने ही इंटरेस्ट रेट पे देगा वेज एंड मींस एडवांसेस को। राइट, और करंटली रेपो रेट बहुत कम चल रहा है, 4.4% चल रहा है। तो वेज एंड मींस एडवांसेस का फायदा क्या है? गवर्नमेंट्स को जब पैसे की शॉर्टफॉल होती है तो उन्हें सस्ते में आरबीआई से लोन मिल जाता है, बहुत ही सस्ते में, तो गवर्नमेंट को नुकसान भी नहीं होता। हाँ, हर वेज एंड मींस एडवांसेस की ना एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड आरबीआई से पैसा बोरो कर लें 4.4% पे, उसकी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं गवर्नमेंट्स तो उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। If governments want to borrow in excess of their ways and means advances limit, the interest on such overdraft, इसे overdraft कहते हैं, is 2% higher। तो अगर रेपो रेट 4.4% चल रहा है और गवर्नमेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वे अबव द लिमिट ऑफ वेज एंड मींस एडवांसेस, तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और उस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 2% का। राइट, तो इसीलिए वेज एंड मींस एडवांसेस का फायदा क्या है कि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। अगर लिमिट से ज्यादा लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। एक और चीज, जब आप लिमिट से ज्यादा लेते हो लोन तो उसे आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। नाउ नो स्टेट कैन रन एन ओवरड्राफ्ट विद द आरबीआई फॉर मोर देन अ सर्टेन पीरियड। आरबीआई ने ना एक लिमिट लगा रखी है टाइम पीरियड की भी, कि इतने टाइम पीरियड तक ही आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ऑलराइट, तो ये होता है आपका वेज एंड मींस एडवांसेस। तो अभी करंटली वेज एंड मींस एडवांसेस का आपको इंटरेस्ट तो पता चल गया, उसकी लिमिट क्या है वो देखते हैं। ना
वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट कंडीशंस। सेंटर और स्टेट्स के लिए ना आरबीआई ने लिमिट्स चेंज कर दी हैं। WMA लिमिट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट हाफ है अप्रैल टू सितंबर, उसके लिए आरबीआई ने लिमिट कर दी है अब 1,20,000 करोड़ की। ठीक है, पहले यही लिमिट पिछले साल थी 75,000 करोड़ की। तो आरबीआई ने फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 2020-21, फर्स्ट हाफ ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर के जो WMA की लिमिट है वो 60% से बढ़ा दी। पिछले साल थी 75,000 करोड़, अब हो गई है 120,000 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 120,000 करोड़ बोरो कर सकती है आरबीआई से एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट विच इज रेपो रेट 4.4%। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे ज्यादा बोरो करना पड़ेगा तो 6.4% देना पड़ेगा, राइट। लास्ट ईयर द लिमिट फॉर सेकेंड हाफ, ये तो फर्स्ट हाफ की है ना, सेकेंड हाफ की लिमिट थी 35,000 करोड़, है ना। तो आरबीआई ने ना सेकेंड हाफ की लिमिट चेंज नहीं करी है, आरबीआई ने सिर्फ फर्स्ट हाफ की लिमिट चेंज करी है, ऑलराइट। क्योंकि आरबीआई को लगता है कि ये सितंबर तक ही क्राइसिस रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा कोविड-19 का क्राइसिस, ऑलराइट। अच्छा, सिर्फ सेंटर के लिए लिमिट नहीं बढ़ाई है, स्टेट्स के लिए भी लिमिट बढ़ा दी है। द एग्रीगेट वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट वाज 32,225 करोड़ टिल March 31st, 2020। पिछले फाइनेंशियल ईयर तक इतनी लिमिट थी। 1 अप्रैल को ना आरबीआई ने अनाउंस करा इस साल के कि वो 30% बढ़ा देगा लिमिट। फिर 30% बढ़ाने के बाद आरबीआई को लगा 30% भी कम है, तो ओवरऑल आरबीआई ने 60% बढ़ा दी। तो पिछले साल जो स्टेट्स के लिए लिमिट थी, सारी स्टेट्स के लिए, वो थी 32,000 करोड़ के आसपास। अब वो लिमिट बढ़ चुकी है 51,000 करोड़ के आसपास। Clear? So on 1st April, RBI announced a 30% hike in this limit, which has now been enhanced to 60%, rupees 51,560 करोड़। अच्छा, ये जो हायर लिमिट है दिस विल बी वैलिड टिल September 30, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक ही बता रहे हैं ना आरबीआई, तो इसलिए September 30 तक वैलिड है। और कोशिश ये की जा रही है कि September 30 तक ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा, ऑलराइट। RBI has also extended the period for which a state can be in overdraft, है ना। याद है ना कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही हो सकता है। तो पहले वो टाइम पीरियड 14 दिन था, उसे बढ़ा के अब आपने 21 दिन कर दिया, राइट। तो आपने लिमिट भी बढ़ा दी और ओवरड्राफ्ट की कंडीशंस भी लीनियंट कर दी। ये करी किस लिए है? क्योंकि सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अब कैश क्रंच हो चुका है, टेम्पररी मिसमैच है। स्टेट्स का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है बिकॉज क्राइसिस आ गया कोविड-19 का। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। पिछले हमको आपको याद होगा एक वीडियो हमने करी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उसमें मोर देन 1 लाख करोड़ तक तो आपका खर्चा हो चुका है। तो आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है। तो ये जो टेम्पररी मिसमैच है, ये जो आपके पास कैश क्रंच है, उसको पूरा करने के लिए आरबीआई ने लिमिट बढ़ा दी है, ऑलराइट। नाउ वाई दीज रिलैक्सेशंस, क्यों करी है आरबीआई ने ये रिलैक्सेशंस? यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीजन दिया है वही रीजन है, बस थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं, ऑलराइट। वाई दीज रिलैक्सेशंस? एक तो डिक्लाइन इन रिसीट्स हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सरकार के पास जीएसटी कहां से आएगा, राइट। एक्साइज ड्यूटी जो लिकर की सेल्स पे होती थी वो कहां से आएगी स्टेट्स के पास? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज ड्यूटी सरकार कलेक्ट करती थी, तो सरकार के टैक्सेस खत्म हो गए, जीएसटी नहीं आ रहा है। लिकर पे टैक्स था, पेट्रोलियम पे टैक्स था, वो नहीं आ रहा। स्टैंप ड्यूटी बंद हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फी की वजह से रेवेन्यू कम हो चुका है। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिसीट्स डिक्लाइन होगी, पर उनके एक्सपेंडिचर स्काई रॉकेट कर गए, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गए। स्टेट्स आर इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन परचेजेस ऑफ टेस्टिंग किट्स परचेज करनी पड़ रही है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना पड़ रहा है, पीपी किट्स जो हैं डॉक्टर्स वगैरह के लिए, वेंटिलेटर पे खर्चा, डिप्लॉयमेंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिसमैन, इन पे खर्चा स्टेट्स का और सेंटर का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सिर्फ मेडिकल जो कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो ही नहीं बढ़ता जा रहा, और चीजों पे भी बढ़ता जा रहा है। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करा था ना कि फूड सिक्योरिटी के लिए स्टेट्स को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है, प्लस जो इकोनॉमी में स्लम्प आ गया है उस स्लम्प को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है। तो सिर्फ कोविड-19 का खर्चा नहीं है, ओवरऑल खर्चा भी हो रहा है, रिलीफ मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, राइट। तो एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, रिसीट्स है नहीं, तो पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट? इसीलिए आरबीआई ने WMA लिमिट बढ़ा दी है, ऑलराइट। नाउ ड्यू टू दिस स्टेट्स आर फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड कैश क्रंच, सेंटर से ज्यादा स्टेट्स को नुकसान हो रहा है।
स्टेट्स ने और ऑलरेडी पता क्या करना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी शुरू कर दिया है। सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी कट द बजट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के ना बजट कट करने शुरू कर दिए। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पोस्टपोन कर दी या उनकी सैलरी ही काट दी, ऐसे ही पैसा बचा रहे हैं। तो ऐसे पैसा बचाने के बजाय आरबीआई ने कहा है आप हमसे बोरो कर लो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। तो इसीलिए आरबीआई ने वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट बढ़ा दी है। ऑलराइट, नाउ कहा यह जाता है कि अगर इतना ही ज्यादा कैश क्रंच हो रहा था गवर्नमेंट्स को, तो गवर्नमेंट्स मार्केट से क्यों नहीं बोरो कर रही, गवर्नमेंट आरबीआई से क्यों बोरो कर रही है, आरबीआई पे क्यों बर्डन बन रहे हैं, मार्केट से बोरो कर लेते। वेल, गवर्नमेंट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स मार्केट से बोरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी 9 की जो डेट सिचुएशन है बहुत खराब है। ठीक है, फिजिकल पोजीशन ऑफ स्टेट्स वाज बैड इवन बिफोर द लॉकडाउन। ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट से बोरो करा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं स्टेट्स और सेंटर। Gross fiscal deficit of 22 states rose from 2.4% of their GSDP, gross state domestic product, in 2018-19 to 2.9% in 2019-20. ऑलराइट, तो ऑलरेडी आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया है, आपकी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग सेंटर और स्टेट्स की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जब ऑलरेडी कोई भी स्टेट्स ना कर्जदार हो जाती हैं, जब ऑलरेडी कोई भी इंसान पे जब डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे मार्केट से ना लोन महंगे में मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। और ये नेचुरल सी बात है बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पे बहुत ज्यादा डेट है, मेरे पे इतना ज्यादा डेट है ना कि कोई भी इंसान मुझे डेट देने से पहले अब सोचता है कि ये बंदा चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझ पे बहुत ज्यादा डेट है और मैं आपके पास आ जाता हूं पैसे मांगने, तो आपको डर लगेगा ना कि इस इंसान पे तो ऑलरेडी इतना ज्यादा डेट है, ये मेरा डेट कहां से चुका पाएगा, राइट? तो आप मुझे लोन देने से मना कर दोगे। तो आपको इंटरेस्ट करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे लोन दे दो, मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, राइट? तो जो भी इंसान जो रिलायबल नहीं होता, जिसपे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट होता है ना, उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है ऑन हिज बोरोइंग्स। क्लियर? जैसा कि ये हाल है वैसे ही गवर्नमेंट्स का हाल है। गवर्नमेंट्स पे भी अगर ज्यादा डेट होगा तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देख लिया, लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट्स की इतनी हालत खराब थी, उन पे मार्केट बोरोइंग्स, उन पे डेट इतना ज्यादा था कि अब वो मार्केट से बोरो करते तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता तो गवर्नमेंट्स की और हालत खराब हो जाती। इसीलिए गवर्नमेंट्स ने सोचा कि हम वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू ले लें, क्योंकि वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू अगर वो पैसा लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उस पर तो कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। मेक सेंस? अच्छा, ये चीज पता है कैसे रिफ्लेक्ट होती है? ऑल ऑफ दिस जो मैंने आपको बात बोली है कि मार्केट से बहुत ज्यादा ऑलरेडी बोरो करा हुआ था, इसीलिए अब उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ना था। ये सारा रिफ्लेक्ट होता है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं ना, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं। सेंटर गवर्नमेंट का भी बॉन्ड इशू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बॉन्ड इशू होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि बॉन्ड इशू करने से क्या होता है, बॉन्ड्स का मतलब होता है बोरो करने का मतलब, ठीक है? बॉन्ड्स आर इशूड फॉर बोरोइंग। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी तो वो बोरो करने के लिए इशू कर रही है, और बॉन्ड पे जो यील्ड होती है वही इंटरेस्ट रेट होता है या इंटरेस्ट होता है जो गवर्नमेंट्स देती हैं। तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की ना यील्ड बढ़ती जा रही है। ये ना गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने फिगर देखा था और आरबीआई ने देखा कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये नीचे ग्राफ ही आप देख लो, ठीक है? रेपो रेट चल रहा है, ये रेड लाइन। क्लियर? जो आपका 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये डार्क ब्लू लाइन है, राइट? ज्यादा है। और स्टेट गवर्नमेंट के जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है उनकी तो यील्ड और ज्यादा है। मतलब अगर वो मार्केट से बोरो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसे इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ये डार्क ब्लू लाइन। स्टेट गवर्नमेंट बोरो करेंगे मार्केट से तो उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मोर देन 7%। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा है आप हमसे बोरो कर लो, हम तो इतना कम इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेंगे, ये रेड लाइन वाला, राइट? तो और ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों हो रखे हैं, ये यील्ड क्यों ज्यादा हो रखी है दोनों बॉन्ड्स पे? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बोरो कर रखा है तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ रहा है, राइट? आरबीआई गवर्नर ने ना एक और चीज बोली थी, उन्होंने बोला कि गिवन द करंट कैश क्रंच एंड द अनसर्टेनिटी ओवर कोविड-19 आउटब्रेक्स, डेप्थ, स्प्रेड एंड ड्यूरेशन। आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि एक तो वैसी कैश क्रंच चल रहा है, ऊपर से पता नहीं कोविड-19 कितना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, कितना फैला हुआ है, प्लस कितने टाइम तक फैला रहेगा। The RBI governor said that these numbers are likely to show further deterioration in 2020-21. वो कह रहे हैं कि अभी कोविड-19 के बारे में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर जो है फिस्कल डेफिसिट के, रेवेन्यू डेफिसिट के, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स के, ये बढ़ने ही वाले हैं। इसीलिए हमने लिमिट बढ़ा दी है WMA की। ऑलराइट, नाउ क्या इस लिमिट से हमें फायदा होगा? क्या इस इंक्रीज इन लिमिट से फायदा होगा?
तो कहते हैं कि इससे इतना शायद फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गिवन द लाइक्लीहुड ऑफ टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग्स क्रॉसिंग 20 lakh crore, the WMA limit for 1,20,000 crore for center and 51,000 crore for states may prove grossly insufficient. ऑलरेडी गवर्नमेंट्स पे ना टोटल जो मार्केट बोरोइंग्स है वो 20 लाख करोड़ के आसपास है। तो आरबीआई ने जो 1 लाख करोड़ की ढील दी हुई है, 1,20,000 करोड़ की जो ढील दी हुई है, वो कुछ भी नहीं है, वो सागर में बूंद के बराबर है, राइट? तो 20 लाख करोड़ का तो कुछ भी नहीं होता 1,20,000 करोड़, जबकि गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी 20 लाख करोड़ बोरो करे हुए हैं। तो इतना फायदा नहीं होगा इस चीज का। थोड़ा सा फायदा जरूर होगा पर इतना ज्यादा नहीं होगा। एट सम पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना सेक्शन 5(3) ऑफ एफआरबीएम एक्ट इन्वोक करना पड़ेगा। अब सेक्शन 5(3) ऑफ एफआरबीएम एक्ट पता है कहता है? एफआरबीएम एक्ट तो आपको पता होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। नाउ जब तक एफआरबीएम एक्ट नहीं आया था ना, तब तक गवर्नमेंट्स अपना डेफिसिट पता है कैसे पूरा करती थी? गवर्नमेंट ना आरबीआई को ऑर्डर दे देती थी कि आप ना करेंसी प्रिंट कर दो, नई करेंसी प्रिंट कर दो और वो हमें दे दो, उससे हम अपना डेफिसिट पूरा कर लेंगे। ना एफआरबीएम एक्ट ने ये पॉलिसी बंद कर दी थी। एफआरबीएम एक्ट ने कहा था कि आरबीआई गवर्नमेंट का डेफिसिट पूरा करने के लिए नई करेंसी नहीं प्रिंट करेगा, प्रोवाइडेड इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आरबीआई प्रिंट करके गवर्नमेंट का डेफिसिट पूरा नहीं करेगा अनलेस वॉर है या नेशनल कैलामिटी है, ठीक है? नाउ सेक्शन 5 क्लॉज 3 पता है क्या बोलता है? सेक्शन 5 क्लॉज 3 अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर दे सकती है कि वो करेंसी प्रिंट करे ताकि वो अपना डेफिसिट पूरा कर सके, ठीक है? वैसे तो एफआरबीएम एक्ट में करेंसी प्रिंट करके डेफिसिट पूरा करना बैन है, पर सेक्शन 5 क्लॉज 3 अलाउ करता है कि अगर वॉर या नेशनल कैलामिटी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली कहा जा रहा है ना, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि डब्ल्यूएमए से इतना फायदा नहीं होगा। इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 5 क्लॉज 3 इन्वोक करना पड़ेगा और आरबीआई को ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप नई करेंसी प्रिंट करो, क्योंकि अभी नेशनल कैलामिटी की सिचुएशन है, कोरोना वायरस नेशनल कैलामिटी है। इसीलिए सेक्शन 5(3) इन्वोक करके वो आरबीआई को बोलेगा कि करेंसी प्रिंट करो और हम अपना डेफिसिट पूरा करें। अच्छा, when governments print new currency to fulfill their deficit obligations, उसे हम कहते हैं monetization of deficit। जब आप डेफिसिट पूरा करने के लिए करेंसी प्रिंट करते हो तो हम उसे कहते हैं monetization of deficit। तो सेक्शन 5 क्लॉज 3 allows monetization of deficit, alright? सेक्शन 5 क्लॉज 3 allows the RBI to subscribe to primary issue of government security। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब प्राइमरी इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ही monetization of deficit है। Under special circumstances like war and national calamity, which is otherwise prohibited under FRBM Act, सेक्शन 5 क्लॉज 3 अलाउज फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो डब्ल्यूएमए इंक्रीज करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इवेंचुअली नई करेंसी प्रिंट करवानी ही पड़ेगी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करवाना पड़ेगा सेंटर को। ऑलराइट, सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I'll see you next time with more videos on economy. Thank you.